हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। इस वीडियो में डियर हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। जिन स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं डियर। जैसे आपका डियर यूपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपी में आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से। छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं, हिमाचल में पूछे जाते हैं, महाराष्ट्र साइड भी क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से। और जिन जिन स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड किया था, काफी हेल्पफुल हुआ था बच्चे को डियर। इस बार भी होने वाले हैं और ये क्लासेस अब आप लोग की स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आप लोग को ABVMU यानी कि यूपी की मैं बात करूं, आप लोग को लाइव क्लासेस चाहिए डियर, या फिर चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन लाइव क्लासेस में चाहिए, बायोलॉजी में थ्योरी क्लासेस चाहिए लाइव क्लासेस दिए, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोग ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा डियर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज मैं इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन लिए हैं, ओनली 8 क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन उसमें रैशनल के साथ बताएंगे डियर, तो उसमें से शायद 8 की जगह में 30 क्वेश्चन बन जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमेशा डियर, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना हो तो हमेशा आप थ्योरी को पहले प्रायोरिटी दीजिए डियर। चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस होता है, वो भी न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं डियर, बहुत ही इजी होता है। जो बच्चे डिप में पढ़ के जाते हैं उनके लिए तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इजी होते हैं। और केमिस्ट्री में भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। बायोलॉजी में भी आपको एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी हम करवाने वाले हैं डियर थ्योरी, आपको मिलेगा थ्योरी और इसकी एमसीक्यूज एंड आपका एम्स बीएससी नर्सिंग के मैं बात करूं उनके लिए भी अपलोड करूंगी वीडियो सारा। तो आप लोग डियर कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इंटरफेस हो रहा है डियर, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में पूछा गया डियर कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्टैंड फॉर, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए में वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, बी में रिड्यूस प्लेटलेट काउंट, सी में आपके पास इंक्रीज प्लेटलेट काउंट और डी में नॉर्मल प्लेटलेट लेवल। अगर डियर आपको लोगों को इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, बट डियर हिंदी से ज्यादा इजी इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। जिस जगह में मुझे लगेगा कि बच्चों को हिंदी में बतानी चाहिए वहां पे बता दूंगी। तो इसमें आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब पूछा है, तो इसमें क्या होता है डियर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब राइट आंसर इसमें बी होगा डियर, यानी कि प्लेटलेट, ठीक है ना डियर। प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और जब हमारा बॉडी के अंदर में प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है तो डेंगू की प्रॉब्लम होती है डियर। और डेंगू जो होता है डियर, क्या क्या खाने से भी आपका ठीक होता है। जैसे हम लोग गांव की बात करें विलेज लेवल पे, तो आपका बकरी का दूध हो गया, पपीता का पत्ते हो गए, कीवी हो गया, ये सब खाने से क्या होता है डियर, जो भी होता है प्लेटलेट थोड़ा मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, दूसरा में है कि द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल पूछा है डियर, कितना होगा। तो हमारा प्लेटलेट सामान्य रक्त प्लेटलेट काउंट कितना होगा, कितना होता है डियर। तो चार ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा। फर्स्ट में आपका देखिए डियर क्या दिया हुआ है, 2 लाख से 3.5 लाख। सेकंड में 1 लाख से 2.5 लाख। थर्ड में है 4.5 लाख से 6,90,000। देन उसके बाद फोर्थ में डी ऑप्शन में दिया गया 1 लाख से 4.5 लाख। तो यहाँ पे डियर देखिएगा राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर ये देखिए, जब भी हमारा नॉर्मल प्लेटलेट लेवल की बात किया जाए, नॉर्मल प्लेटलेट जो लेवल होता है, ये नंबर जो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स मीटर मिली क्यूब आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, मिलीमीटर क्यूब। ओके, तो ये इज राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा इसके अकॉर्डिंग डियर, 1 लाख से 4.5 लाख। यदि आपके ऑप्शन में 1.5 लाख नहीं है तो 1.5 लाख से 4.5 लाख हमारा नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, तीसरा में क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। निम्नलिखित में से एक एंटीप्लेटलेट दवा कौन सा है, तो डिगोक्सिन होगा, या स्ट्रेप्टोकाइनेस होगा, या स्प्रीन होगा, या पीडोबुटामीन होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होने वाला आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा,
ऑप्शन आपका इसमें सी जाएगा, एस्प्रिन। क्या होगा डियर इसमें? एस्प्रिन होगी, ठीक है। एंटीप्लेटलेट्स का मतलब होता है डियर इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देना, या इनएक्टिवेट्स प्लेट, या फिर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फॉर्मिंग ब्लड क्लॉटिंग। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि एस्प्रिन हो गया, फिर आपका क्लोपिडोग्रेल हो गया, ये सब है डियर। और जब डिक्रीजेस होने लगता है हमारा ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या स्ट्रोक या एमआई जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शंस एंड ब्लॉकेज ऑफ द पेरिफेरल आर्टरीज, ठीक है ना। तो इसमें एस्पिरिन का यूज किया जाता है। ये आपका दिया गया डियर किसमें आपका, कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंटी प्लेटलेट ड्रग कौन से होते हैं, तो हमारा एस्पिरिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज प्रॉब्लम्स ऑफ क्लोटिंग, ठीक है। किस विटामिन की कमी से प्रॉब्लम ऑफ क्लोटिंग की बात करा, समस्याएं होती हैं क्या क्लोटिंग की, ब्लड थक्का जम जाता है डियर। तो ऑप्शन सी में विटामिन ए, बी में है बी, सी में है डी और डी में है के। तो यहाँ पे भी राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डियर, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी जाएगा, विटामिन के। और विटामिन से रिलेटेड यार जितनी भी विटामिन से दूसरे नाम क्या होता है उसका अनदर नेम, केमिकल नेम, और फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन को भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑर्गन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग व्हेन द पेशेंट इज अंडरगोइंग लिपिड लोअरिंग थेरेपी। ये जो टिक किया हुआ पहले से हो जा रहा है डियर, नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए चैनल पे आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, अब आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पे डियर। आज ये 2025 के लिए फर्स्ट क्लास था आपकी, जो कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का था, इसलिए यहाँ पे कम क्वेश्चन लिए गए हैं। लेकिन डेली बेसिस पे डियर अब मैं कोशिश करूंगी 30 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा डियर, और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। सर मैं आपका ये पूछा था डियर कि जब रोगी लिपिड कम करने वाली थेरेपी से गुजर रहा हो तो किस अंग को अतिरिक्त निगरानी की आवश्यकता होती है? विच ऑर्गन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग व्हेन द पेशेंट, जब हमारा लिपिड जो होता है डियर लोअर लोअरिंग थेरेपी। ऑप्शन सी में किडनी, बी में आपके पास ब्रेन है, सी में लीवर है और डी में आपके पास पेनक्रियाज है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, लीवर। लीवर एंजाइम लेवल जो होता है डियर जब इंक्रीज होता है ड्यूरिंग स्टेटिन थेरेपी। कब होता है इंक्रीज डियर? जब हम स्टेटिन थेरेपी देते हैं, स्टेटिन थेरेपी, इसके दौरान क्या होता है? इंक्रीज करता है स्टेटिन थेरेपी के दौरान। इसमें जो ड्रग ऑफ लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज होता है डियर, एग्जांपल में जैसे कि आपका एट्रोवा लिया जा रहा होगा, एट्रोवास्टेटिन, या पैरावास्टेटिन, या लोभास्टेटिन, एंड आपका सिमवास्टेटिन। ये सारे जो ड्रग है डियर ये क्या होते हैं? सो क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ लीवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा गया था डियर कि अंडर गोइंग लिपिड लोअरिंग थेरेपी, जब हमारा कोई रोगी लिपिड कम करने वाली थेरेपी से गुजर रहा हो, जब ले रहा हो, तो किस अंग का अतिरिक्त निगरानी की करने की आवश्यकता है? तो लीवर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा ये इंक्रीज होता है डियर आपकी, तो इंक्रीज कब होती है? जब आपका स्टेटिन थेरेपी दी जाता है तो, ठीक है ना, जब मेडिसिन को लेते हैं वैसा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द जिंक कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ वारफेरिन ट्रीटमेंट इज। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। वारफेरिन उपचार के साथ प्रतिरोध एजेंट है, एस्प्रिन है, रेनिटिडिन है, कोडेन है, या फिर देखिएगा इसाफेगोल है। तो राइट आंसर डियर इसमें कौन सा जाएगा? ठीक है, इसके अंदर में जो राइट आंसर होने वाला है डियर आपका ऑप्शन ए जाएगा। कौन सा जाएगा इसमें? एस्प्रिन आएगा। क्या आएगा? एस्प्रिन आएगा। ये वारफेरिन जो दिखा रहा है डियर, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपका। वारफेरिन, वारफेरिन जो डियर है आपका, वारफेरिन सोडियम जो होते हैं, इज एन एंटी कोगुलेंट ड्रग। ये क्या है डियर? एंटी कोगुलेंट ड्रग होता है, ठीक है। एस्प्रिन जो है बाइंड करता है डियर आपका इरिवर्सिबली टू प्लेटलेट्स एंड इनहिबिट करेगा
platelet aggregation and causes prolongation of the bleeding time. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा था कि कॉन्ट्राइंडिकेशन विथ वारफेरिन ट्रीटमेंट, तो एस्प्रिन होता है। इसलिए हम जब वारफेरिन थेरेपी अवॉइड करते हैं डियर, कब? जब एडमिनिस्टर किया जा रहा हो एस्प्रिन, बिकॉज द रिस्क ऑफ इंटरनल हैमरेज में इंक्रीज हो सकता है, इंटरनल हैमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितनी होती है, ये पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? 1 to 2 मिनट्स हो सकता है, 1 to 4 मिनट्स हो सकता है, 1 to 3 मिनट्स हो सकता है, 1 to 5 मिनट्स हो सकता है। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा। 1 to 3 मिनट्स जो होता है, ये नॉर्मल आपका ब्लीडिंग टाइम होती है डियर। ब्लीडिंग टाइम जो होता है, ये टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द ब्लड टू स्टॉप फ्लोइंग फ्रॉम अ स्मॉल वुंड, या फिर जब हम लोग पिक करते हैं डियर, प्रिक करते हैं उस टाइम। तो डिपेंड करता है उस मेथड पे डियर, जिस मेथड को आपने यूज किया हो। जैसे टाइम में वेरी करता है 1 to 3 मिनट्स इन डक मेथड्स के अनुसार। देखिए डियर, ये जो है आपका कौन सी मेथड के अनुसार है? डक मेथड, DUKE। ठीक है, अलग अलग मेथड से अलग अलग होगा डियर। आगे आपका ईयर लोब पंक्चर होता है। कौन सा होता है? ईयर लोब पंक्चर। ओके, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में डियर दूसरा मेथड से क्वेश्चन पूछता है, तो 1 to 9 मिनट जो होता है डियर, 1 to 9 मिनट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। ये जो होगा कौन सी मेथड होगा डियर? ईवे मेथड। ठीक है, EVY, ये मेथड से होगा डियर, ठीक है ना। और ये जो होता है 4 आर्म, जो होती है 4 आर्म स्किन पंक्चर। ओके, तो ये आपका देखिए डियर, यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बन गए। यदि मेथड्स अलग अलग मेथड से, डुक मेथड से पूछेगा ईयर लोब पंक्चर होता है। ईवे मेथड से पूछेगा तो आपका 4 आर्म स्किन पंक्चर होती है डियर, जिसमें 1 to 9 मिनट का टाइम लेता है, इसमें 1 to 3 मिनट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो कैसी लगी डियर, आप लोग जरूर बताइएगा। A person with one of the following blood groups is considered a universal recipient। यहाँ रिसिप्ट की बात कर रहा है, डोनर भी होता है डियर, जो हम रिसीव कर रहे हैं। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो इसका आंसर आपको पहले से शो हो गए हैं डियर, क्योंकि इसमें टिक किया हुआ है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन से आएगा ए और बी। कौन सा आएगा डियर? ए बी आएगा। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है, इसमें नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज इनटू प्लाज्मा। नॉट कंटेन है ना, इसमें किसी भी तरह के एंटीबॉडीज प्लाज्मा के साथ मिला नहीं होता है। और कंसीडर या यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है डियर। ठीक है, इसमें हीमोलाइटिक रिएक्शंस, रिसिपेंट, एंटीबॉडीज रिएक्ट विथ डोनर्स एंटीजन। ठीक है, 4 हीमोलाइटिक रिएक्शंस के लिए बता रहा है। रिसिपेंट जो होगा एंटीबॉडीज रिएक्ट करेगा विथ किसके साथ में? डोनर एंटीजन का। तो इसमें जो आपका यूनिवर्सल रिसिपेंट पूछा था, तो राइट आंसर आपका जो हुआ ए बी हुआ। ठीक है ना, तो यही था डियर आज की क्लासेस। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किसी भी तरह की क्वेरी कंफ्यूजन होगा डियर ABBMU की BSc नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी है डियर, आप लोग को नंबर भी मिल जाएंगे, 7250482295। मिनिमम चार्ज में डियर हम लोग भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ABBMU का, आपका यूपी के अंदर में। बहुत ही कम फीस रहेगा डियर, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी होंगे। जो बायोलॉजी मैं खुद लूंगी डियर, और नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं खुद लूंगी। और जो भी आपका रेस्ट बचेगा डियर, दूसरे दूसरे टीचर है आपका, सभी टीचर अलग अलग रहेंगे जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग को भी ज्वाइन करना हो डियर, ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, 7250, देखिए 50 है 482295। ओके, थैंक यू।